नमस्कार दोस्तों। अजय प्रैक्टिस सेट चलेगा, कितना चलेगा दोस्तों? 22 चलेगा, क्योंकि 21 सेट तक हो चुका है। जो एग्जाम में परीक्षाओं में आपको पूछे जाने वाला प्रश्न होता है उसी के आधारित पर लेकर आया हूं। अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जीडी, किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में टोटल कितने 12 प्रश्न है दोस्तों। 12 में से आप कितने सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से दे। यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 9 का संबंध यहाँ पर 90 से है, 8 का संबंध यहाँ पर 72 से है, तो यहाँ पर 7 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी संख्या बढ़ी गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुना करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है, अगर दोस्तों 10 गुना करते हैं तो 9 गुने 10 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर इसमें भी 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 गुने अगर 8 करते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी देख करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 72, यहाँ पर तो 90 आ गया लेकिन यहाँ पर 72 नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, अगर 9 से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। 81 को फिर क्या करेंगे, जो 9 का स्क्वायर किए उसी को क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे, तो 81 9 कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। यहाँ पर देखिए 90 लिखा हुआ है। अब फिर सेम इसमें भी करेंगे, जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। और 64 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। 64 8 कितना होता है दोस्तों? 72 होता है। 72 यानी 72 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक लगाकर दोस्तों यहाँ पर 7 को बताएंगे। जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 49 होता है। और इसमें भी क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। अगर 49 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दूसरा प्रश्न को देखेंगे, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लुप्त संख्या इस प्रकार हम लोग को देखने को मिलता था। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार हम लोग को देखने को मिलता था। तो इसमें समझिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलुप्त संख्या इस प्रकार दिया हुआ दोस्तों, हम लोग में क्या होता था कि इस प्रकार, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे, इस प्रकार रहता था। इसमें से समझिए कि क्वेश्चन है, इसमें से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मान के चलिए तो हम लोग क्या होते थे, ये दोनों को क्या करेंगे, जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर आएगा, इस प्रकार देखते थे। लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं है, इसमें थोड़ा दूसरा का हट के है। तो यहाँ पर देखेंगे बाई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? बाई है, यहाँ पर पी है, आई है, जी है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इस प्रकार। तो हम लोग किस प्रकार इसको देखेंगे दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। जैसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको अंक में लाएंगे। जैसे यहाँ पर बाई है, तो बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो 25 नंबर पे आता है, तो 25 को पहले लिखेंगे। यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो देखेंगे पी कितने नंबर पे आता है। जिस प्रकार यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया उसी के आधारित पर हम लोग को इसमें बनाएंगे। जैसे पी है तो पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 को लिखेंगे। आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो आई आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पर को 9 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस अगर करेंगे दोस्तों तो 16 9 कितना होता है दोस्तों? 16 9 25 होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 टोटल आ रहा है, इसमें भी 25, इसमें भी 25। यहाँ पर देखेंगे जी है, तो जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? जी आता है 7 नंबर पे आता है। और उसके बाद जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 8 नंबर पे आता है। तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं दोस्तों तो 8 7 15, 15 10 कितना होता है दोस्तों? 25। यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों? 25 हो रहा है। यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25। अब इसमें भी क्या करेंगे, 25 लाएंगे। जैसे यहाँ पर बी है, ई है, एन है, तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। अब तीनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 14 5 कितना हो गया दोस्तों? 19 हो गया। 19 2 कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया। टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? 21। अगर 25 में 25 लाने के लिए 21 को क्या करें, जो 25 आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 को जोड़ देंगे। तो देखेंगे 4 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है? 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? तो डी आता है। अगर यहाँ पर डी लिखा रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तभी समझ आएगा।
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर बढ़ती क्रम है, जैसे 14 है, 22 है, 29 है, 47 है, 59 है, 97 है, 119 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम है, सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो इसमें देखना है कि कितना बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर 14 है, 14 से क्या गया 22 गया, यानी कितना बड़ा दोस्तों 8 बड़ा। यहाँ पर 22 से क्या गया 29 गया, यानी कितना हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी कितना हो रहा है दोस्तों 29 से यहाँ पर 47 गया, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 18 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 47 से क्या गया 59 गया, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 12 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक को यहीं पर समझ लेते हैं, पहले 8 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा। तो इस तरीका से हमारा लॉजिक नहीं है, ये गलत लॉजिक है, यानी लॉजिक इस प्रकार नहीं लगेगा। अगर इस प्रकार लॉजिक नहीं लगेगा दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों, एक अंक छोड़कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 14 है, 14 यहाँ पर 29 है, यानी 14 को 29 से 29 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर 14 गुने अगर 2 करते हैं तो 14 दूनी कितना होता है दोस्तों 28 होता है। आप प्लस को 1 करेंगे तो 28 से कितना होता है दोस्तों 29 होता है। यहाँ देखिए 29 लिखा हुआ है। अब फिर क्या करेंगे 29 से यहाँ पर 59 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 29 को क्या करेंगे फिर से 2 गुना करेंगे, आप प्लस में क्या करेंगे 1 करेंगे। 29 दूना कितना होता है दोस्तों 58 होता है, 58 में कितना होता है दोस्तों 59 होता है। यहाँ देखिए 59 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों 59 गुने 2 करेंगे, जैसे 59 गुने क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 59 गुने 2 कितना होता है दोस्तों, अगर 59 गुने 2 करेंगे तो 59 गुने 2 118 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 118 को लिखेंगे, अब प्लस में क्या करेंगे 1 करेंगे, तो प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 119 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 119 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे पूछ रहा है, लेकिन इसमें आगे नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 22 है, 22 को यहाँ पर 47 गया है, 22 को 47 किस प्रकार गया है तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर दोस्तों 22 गुने अगर 2 करते हैं, तब 22 गुने 2 करते हैं, तब 22 दूनी कितना होता है दोस्तों 44 होता है। 44 और 3 कितना होता है दोस्तों 47, यानी इसमें 3 प्लस गया है, 2 गुना 3 प्लस गया, यानी 47 यहाँ पर 97 लिखा हुआ है। पहले क्या करेंगे दोस्तों इसमें 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 94 हो रहा है। और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 94 3 कितना होता है दोस्तों 97 होता है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में दोस्तों बताएंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले 3 से 2 से गुना करेंगे। 97 गुने अगर 2 करते हैं तो 97 गुने 2 194 होता है, 194 होता है। 194 को क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 प्लस किए थे, इसमें भी 3 प्लस किए थे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे। 4 3 7 9 1, यानी टोटल कितना हो रहा है दोस्तों 197। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से 3 एक जैसा है, एक क्या है अलग है, इसमें से कौन अलग है चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है, यानी क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है दोस्तों 8 है जो 2 का क्यू है। यहाँ पर देखेंगे 64 है तो ये क्या है दोस्तों 4 का क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर 125 है यानी 5 का क्यू किया हुआ है। यहाँ पर 216 है यानी 6 का क्यू किया हुआ है। दोस्तों सब तो क्यू है, लेकिन इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गया दोस्तों सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये क्या है दोस्तों 5 भी सम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा चलिए तो देखते हैं। अगर इतना को इतना लिखा जा रहा है तो देखिए तो पहले की SALE यहाँ पर लिखा हुआ, इसका क्या लिखा जाए इतना लिखा जा रहा है, यानी UZNV इस प्रकार लिखा जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न पहले क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर एस से क्या गया दोस्तों यू गया, यानी एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों 21 नंबर पे आता है। यानी क्या हुआ दोस्तों 19 और 2 21, यानी क्या किया दोस्तों 2 प्लस किया, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखेंगे ए है और यहाँ पर जेड है, यानी क्या गया दोस्तों ए का जेड गया है, यानी क्या किया हुआ दोस्तों ए का विपरीत है। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों तो जेड होता है, तो यानी ए का विपरीत क्या है दोस्तों जेड है, यानी ए का विपरीत। विपरीत का मतलब आपको समझ होना चाहिए। जैसे ABCD कितने नंबर पे आता है दोस्तों 26 नंबर पर आता है। जैसे ABCD इस प्रकार हम लोग एम तक जाएंगे, एम के बाद एन ओ, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे जेड तक जाएंगे। तो ए का जेड हो गया, एम का एन हो गया, इस प्रकार हमारा विपरीत कहलाता है। एल का क्या हो गया दोस्तों ओ हो गया, के का पी हो गया, इस प्रकार हमारा विपरीत कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार देखेंगे। जैसे
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्या है एम एन है। तो एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, तो यहाँ पर 12 को पहले लिखेंगे। एन आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ 14 करेंगे, यानी 12 दो 14, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ई है, तो ई यहाँ पर क्या है दोस्तों, ई है, यहाँ पर क्या लिखा है, भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, यानी ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो भी होता है। यानी पहले क्या किया दोस्तों, 2 प्लस किया एक बार, फिर विपरीत है, फिर 2 प्लस किया, फिर विपरीत है। यानी कहने का मतलब एक बार प्लस, एक बार 2 प्लस और एक बार विपरीत है। इस तरीका से हमारा राइट आंसर दिया हुआ। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसका बताएंगे, जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर दिया हुआ दोस्तों आई है, एस है, सी है, अब भी है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जी और आई, जी आता है 7 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। यानी क्या किया दोस्त, 2 प्लस किया है, एच और एस, यानी एच का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस होता है। तो यहाँ पर क्या क्या विपरीत किया हुआ है, ए का है सी है, यानी ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, 2 प्लस किया है, ई आता है 5 नंबर पे, अभी ये अभी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, भी आता है हमारा 22 नंबर पे। यानी क्या किया है दोस्तों, ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, भी होता है। यानी पहले 2 प्लस, फिर विपरीत, फिर प्लस, 2 प्लस, फिर विपरीत। इस प्रकार हमारा राइट आंसर इसका देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ FIVE 5। यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका विपरीत निकालेंगे, इसका राइट आंसर निकालेंगे। जैसे ई कितने, देखेंगे पहले एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ आता है 6 नंबर पे। अगर 2 प्लस करते हैं इसमें दोस्तों, तो 6 2 8, 8 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एच आता है। तो यहाँ पर एच में देखेंगे सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, आई है, तो देखेंगे आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आई का विपरीत होता है आर। और यहाँ पर भी है, तो भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, भी आ जाता है हमारा 22 नंबर पे। तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, 22 को 2 अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा, तो एक्स को लिखेंगे। अब फिर देखेंगे ई है, ई का विपरीत क्या आता है दोस्तों, भी आता है। तो यहाँ पर भी को लिखेंगे, HRX भी, HRX भी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 5 प्रश्न इसमें से 5 आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, संख्या 18 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए। मान के चलिए ये एक है, ये 1 पासा, दूसरा पासा, ये क्या हो गया दोस्तों, तीसरा पासा हो गया। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले देखेंगे ये दोनों में कि कॉमन क्या है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, ये दोनों में यहाँ पर भी देखेंगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यानी दोनों में क्या है दोस्तों, 2 कॉमन है। तो यहाँ पर इसका 2 लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं 2, इसका लिख लेते हैं, इसका भी 2 लिख लेते हैं, इसका भी क्या करेंगे दोस्तों, 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, जैसे घड़ी की ओर चलेगा, जैसे 2 के बाद क्या आया दोस्तों, 9 आया। तो यहाँ पर 2 से पहले 9 लिख लेंगे 2 के बाद, और 9 के बाद क्या है दोस्तों, 9 के बाद क्या है, 12 है, तो यहाँ पर 12 को लिख लेंगे। अब इसमें भी देखेंगे 2 के बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 22 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 22 को लिखेंगे। घड़ी की दिशा में चलेंगे, 22 के बाद क्या है दोस्तों, 18, तो यहाँ पर 18 को लिखेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि इसमें से पूछ क्या रहा था दोस्तों, कि 9 का क्या ऐसे, 9 का विपरीत यहाँ पर पूछ रहा है, 9 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 18 हो गया। 12 का विपरीत क्या हो गया, 18 हो गया। 18 का विपरीत क्या हो गया, 12 हो गया। यानी ये इसका विपरीत है, इसका विपरीत ये है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का विपरीत 2 नहीं हुआ, यहाँ पर 2 का विपरीत 2 नहीं होगा। 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 9 का विपरीत यहाँ पर 22 दिया हुआ है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, 18 का विपरीत पर सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 18 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 12 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, दी गई आकृति में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या दिया हुआ है, भुजाओं की यहाँ पर बताना है कि इसमें से टोटल कितने त्रिभुज है। आप लोग इसको काउंटिंग करके बताइए, इसका ट्रिक है, तो ट्रिक हम बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न ले तो पहले ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसा प्रश्न ले तो पहले 1 2, इसमें से एक गोला में जाएंगे, इस प्रकार को हम लोग एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 करेंगे, 1 4 तक आया, 4 गुने 2, टोटल पहले 4 गुने 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये कहाँ से हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब 8 हो गया, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4, यानी 4 गुने 2, यानी इसमें भी क्या होगा दोस्तों, टोटल 8 हो गया। 1 2 3 4, यानी 4 गुने 2, यानी इसमें भी क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यानी टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 8 8 8 8 दिया, कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। टोटल कितना हुआ, 24 हुआ। लेकिन दोस्तों अगर ये फर्क रहता ना, जैसे इसमें से चिपका हुआ है, इसमें भी से देखेंगे चिपका हुआ है, तो अगर फर्क रहता तो इसमें से 24 से होता टोटल, लेकिन इसमें से चिपका हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर चिपका हुआ है, तो एक देखेंगे
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक देखेंगे यहाँ पर चिपका हुआ थे, एक इस तरीका से गया है, एक इस तरीका से गया है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी चिपका हुआ है नीचे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीका से यहाँ पर करेंगे इधर और इधर एक तरीका से। यहाँ देखिए एक त्रिभुज इधर बन गया है, यानी क्या हो गया दोस्तों, एक यहाँ, यानी दो इसका हो गया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए चिपका हुआ है, तो एक क्या करेंगे, देखिए ये वाला कैसे गया दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है। यहाँ पर भी है तो ऐसे किया है, इधर से इधर, और उसके बाद क्या किया, ऐसे, यानी क्या किया है। तो यानी क्या हो गया दोस्तों, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी दो इधर, दो इधर, यानी कितना हो गया दोस्तों, टोटल 4 हो गया। यानी 24 प्लस को 4 करेंगे तो 24 4 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। टोटल कितना होता है दोस्तों, 28। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 28 त्रिभुज है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अब देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ दोस्तों, इसमें से भरना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसको एक बार काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि बगल में क्या है, इस प्रकार हम लोग भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आर है, आर का यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखेंगे आर का बगल में क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आर का बगल में क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी को भरेंगे। और यहाँ पर देखेंगे पी आर सी, उसके बाद क्यू रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर डैश दे देंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि एक हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्यू है, पी है, पी के बाद क्या है दोस्तों, आर है, और आर के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पर आर को भराएगा और सी को भराएगा। यहाँ पर भी एक डैश दे दिया क्योंकि फिर से क्यू रिपीट हो रहा है, क्यू पी। उसके बाद आर है तो आर क्या हो गया, उसके बाद सी तो है ये है, उसके बाद सी के बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू को भराएगा। इस प्रकार फिर हमारा एक डैश दे देंगे। क्यू के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू के बाद क्या है दोस्तों, क्यू के बाद यहाँ पर देखेंगे पी है, तो यहाँ पर पी हो गया। आप देखेंगे दोस्तों इसमें से क्या क्या चीज़ भराया। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले क्या भराया दोस्तों, सी भराया, उसके बाद आर भराया, फिर सी भराया, फिर आर भराया, फिर क्यू भराया, फिर पी भराया। सी आर सी, यहाँ पर क्या हो गया, सी आर सी आर पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को, एक महिला की तस्वीर को और इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की बेटा का भाई है। वह महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित है। या काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। जब भी बोले एक महिला की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो समझिए कि आप बोल रहे हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर नाम दे दिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मोहन, यहाँ पर समझ लीजिए कि मोहन है। मोहन ने कहा वह मेरी माँ, तो मोहन के माँ बोले तो माँ एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, माँ हो गए, माँ जी हो गए। अब उसके बाद माँ हो गए, माँ की बेटा यानी आप हो गए। बेटा का भाई, भाई का मतलब आपका भाई हो गया, ये समझिए भाई हो गया। भाई है, वह महिला से किस प्रकार संबंधित है। मोहन से किस प्रकार संबंधित है। मोहन तो आप हो गए, ये हो गए माँ का बेटा आप हैं, बेटा का भाई यानी आपका भाई बोल रहा है, तो आपका भाई के आप यानी आपका भाई क्या होंगे दोस्तों, भाई होंगे। ये आपका भाई क्या होंगे दोस्तों, भाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया हुआ दोस्तों, इसमें से देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। जैसे यहाँ पर पहले कथन है तो कथन को पढ़ेंगे। जैसे सभी आर सी है, सभी आर बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे। सभी आर क्या है दोस्तों, सभी आर क्या है दोस्तों, सी है, तो यहाँ पर सी को देंगे। सभी आर क्या है, सी है। कुछ क्यू सी है, कुछ क्यू क्या है दोस्तों, सी है। कुछ क्यू क्या है दोस्तों, सी है, यानी कुछ क्यू यहाँ पर सी है। अब दोस्तों इसको निष्कर्ष को पढ़ेंगे और सही सही जवाब देंगे। जैसे निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ सी आर है, कुछ क्या है, सी क्या है, आर है, यानी कुछ सी क्या है, सी क्या, कुछ क्या पूरे जा रहा है, कुछ सी आर है यानी पूरे जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा को देख लेंगे, कुछ की सी क्यू है, कुछ सी क्या है, क्यू है, जी हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ क्यू सी है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये भी सही हो गया। अब देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर तीसरा को देख लेंगे, कुछ आर क्यू है,
कुछ क्या है, आर क्यू है, यहाँ पर क्यू देखिए यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, कुछ इसमें संबंधित है नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी 1 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यदि इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या होगा। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एम लिखा हुआ, एम का क्या लिखा हुआ दोस्तों, 8, एम का 8 लिखा हुआ, ए का क्या लिखा हुआ दोस्तों, @ लिखा हुआ है, के का 6 लिखा हुआ, ई का परसेंटेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इतना लिखा हुआ है, फिर देखेंगे MOR मोर लिखा हुआ, मोर का एम का 8 लिखा हुआ है, ओ का क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, आर का हच लिखा हुआ है और ई का परसेंटेज लिखा हुआ है। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि इतना में जैसे कि इतना है और इतना है, इतना को ही चुरा के हम अगर इसमें लिख लेते हैं तो इसका राइट आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आर है, तो यहाँ पर देखेंगे एम है, तो एम का यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 8 इसमें भी दिया हुआ है, एम का 8 इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ए है, तो यहाँ ए इसमें ए नहीं है, यहाँ पर के है, के इसमें भी नहीं है, ई है, तो ई इसमें क्या है दोस्तों, ई का दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर भी ई का देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, यानी इसमें दोनों में मिलता जुलता है। जैसे पहले देखेंगे आर है, तो आर कहाँ पर है, तो आर देखिए यहाँ पर है, यानी तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, हज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हज का सिंबल देंगे, हज का सिंबल दे देंगे। फिर देखेंगे ई है, तो ई कहाँ पर है दोस्तों, तो ई यहाँ पर लास्ट में, यानी परसेंटेज का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज का देंगे। उसके बाद एम है, तो एम का क्या दिया हुआ दोस्तों, एम का 8 दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 8, इसमें भी 8 है, तो हम एम का क्या करेंगे, 8 देंगे। अब फिर देखेंगे ए है, तो एम का सिंबल क्या दिया हुआ दोस्तों, ए का सिंबल दिया हुआ @ तो यहाँ पर क्या करेंगे, @ को लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें से देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, हज परसेंटेज 8 @ यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, क्योंकि इसमें से टोटल कितने प्रश्न आए थे दोस्तों, 12 प्रश्न आए थे। आप 12 में से कितने सही किए होंगे कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर बांग्लादेश को यहाँ पर ढाका दिया हुआ है, तो दोस्तों ईरान का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बांग्लादेश को यहाँ पर ढाका कैसे लिखा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ढाका है। तो यहाँ पर दोस्तों ईरान की राजधानी कहाँ है जो बताना है। तो ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। कहाँ है दोस्तों, तेहरान है, तो यहाँ पर तेहरान को राइट आंसर, तेहरान ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बगदाद, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों बगदाद, ये क्या हो गया दोस्तों, इराक की राजधानी हो गया। इराक की राजधानी क्या हो गया दोस्तों, बगदाद हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ थिम्पू, थिम्पू किसका राजधानी है दोस्तों थिम्पू किसका राजधानी है दोस्तों, तो यहाँ पर भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, थिम्पू है। यहाँ पर देखेंगे तेहरान, तेहरान तो ये हो गया, ईरान का तेहरान हो गया, ईरान का हो गया जो हमारा राइट आंसर हुआ ईरान का। यहाँ पर देखेंगे ब्रिंजिंग, ब्रिंजिंग किसका राजधानी है दोस्तों, कि ब्रिंजिंग किसका राजधानी है दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पर ब्रिंजिंग हो गया चीन का राजधानी, यहाँ पर चीन का राजधानी होगा। राजधानी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।